नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमने डॉक्टर्स को उग्रवादी बनते देखा, हमने इंजीनियर्स को बॉम्ब बनाते देखा, हमने पूरी जमात को अभी अभी पकड़ा है फरीदाबाद में, जहां पर पूरे भारत में करोड़ों भारतीयों को मारने की प्लानिंग बनाई जा रही थी। अब एक और खुलासा हुआ जो कि मैं हैरान रह गया। हमारे जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर धांधली शुरू हो गई है। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं हम लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। वहां पर यह पता लग रहा है कि उनको बीमारियां हो रही हैं, पता नहीं लग रहा कौन सी बीमारी है। और जो इंस्टीट्यूट है वो बोलती है आप बीमार है ही नहीं। आदमी को बुखार है 102 डिग्री और वो बोलते हैं हाथ लगा के हमें तो दिख नहीं रहा। अब ये क्यों हो रहा है? क्या ये टारगेटेड जान के किया जा रहा है? फ्यूचर के साथ खेली खिलावट किए जा रहा है? इसको बात करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो इफेक्टेड हैं और पेरेंट्स परेशान हैं। मंजरी जी स्पेशली आई हैं आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं उनकी लाइफ को टच कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए क्या कर रहा है, वो भी बीजेपी स्टेट में। हैरानी की बात तो इस बात की है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। बीजेपी मंजरी स्टेट में जी, मोदी जी के राज में ये क्या हो रहा है, पहले तो मुझे ये समझा दीजिए। देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आई डोंट नो कौन से नशे में और किस जमाने में चल रहे हैं। उनका ये है कि डिनायबिलिटी के फॉर्म में वो अपनी सारी लायबिलिटी खत्म कर लेते हैं। अब जो घटना है वो वीआईटी भोपाल की है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और जो कॉलेज का प्रशासन कह रहा है कि यहाँ सिर्फ बुखार आया था। वो टेस्ट ही नहीं कर रहे कि किस लिए बीमार पड़ रहे हैं, और जॉइंडिस वहां पर फैल रहा है। इससे पहले भी एक बार हो चुका था। पानी 3 दिन तक नहीं आया। जब बच्चों ने डिमांड की तो उसको नजरअंदाज करते रहे। उसके बाद जब बच्चों ने बवाल किया तो यूनिवर्सिटी थोड़े दिन के लिए बंद कर दी। वो सेशन डिले हो गया। अब कल इसके ऊपर मैंने एक लाइव किया तो मेरे लाइव पे लोगों ने बताया कि वीआईटी की अमरावती ब्रांच में भी यही हो रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू पुल आउट कि ये वीआईटी इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है और जगह भी हो रहा है। लेकिन एक कॉमन चीज है कि बच्चों को आप एडमिशन के समय चांद सितारे दिखाते हैं, सब प्रॉमिस करते हैं, और सबसे खराब जो चीज होती है वो मेस और पानी होता है। और आप ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप देखते रहिए कि उसके बाद एक हफ्ते बमुश्किल अच्छा खाना मिलेगा, उसके बाद खाना ठंडा, खराब, उसमें कीड़े, मेस में कॉकरोचेस, मतलब, और ये बर्तन इतने गंदे कि अगर बच्चों को फूड पॉइजनिंग ना हो, तरह तरह की इन्फेक्शन ना हो, तो ये एक आप कह लीजिए कि आश्चर्य की बात होती है। सो दिस इज द थिंग। अब क्या हुआ, बच्चों ने पहली बार वीआईटी भोपाल में प्रदर्शन किया कि आप या तो छुट्टी जाने दीजिए या फिर जो है आप ये सारी चीजें मैनेज कीजिए। पहले पानी नहीं आ रहा, पानी गंदा आ रहा है, कंप्लेन करो कुछ हो नहीं हो रहा। फिर बच्चों ने क्या किया भाई, इतनी कमी किसी के पास नहीं होती, बिस्लरी खरीद के पीनी शुरू कर दी। बिस्लरी भी जब खत्म हो गई, देन ये प्रदर्शन निकाला बच्चों ने। और उसके बाद क्या हुआ कि टीचर्स ने बच्चों को पकड़ के पीटा। तब ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है। नाउ लॉफुली टीचर्स बच्चों को नहीं पीट सकते। आई हैव द वीडियो। एंड ये कहा जा रहा है रेडक्लिफ, रिडिट, इन सब पे, रिडिट पे, हाँ रिडिट पे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, तो प्रशासन उसे ट्रैक डाउन कर ले रहा है कि कंप्लेन जो है उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ना हो। तो जो प्रॉब्लम है उसको हमको ठीक नहीं करना। पहली बात तो क्या है, पानी साफ ही आना चाहिए। आपको समय समय पे स्वतः स्फूर्त उसको चेक करा लीजिए, पानी साफ हो। सेकेंडली, पानी गंदा है तो साफ करा दो, ठीक है, आ गया गंदा, साफ करा दो। कोई चीज टंकी वगैरह में खराब हो गई होगी, वो भी नहीं करना। उसके बाद जब बीमारी फैल रही है तो उसको आपने दबाने की कोशिश की। तीसरी चीज, जब बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं तो बच्चों को मारा भी। जो उनकी ऑनलाइन कंप्लेन है उसको आपने डिलीट कर डिलीट दिया। करवा दिया। उसके बाद जब बच्चों ने आगजनी वगैरह की, तोड़फोड़ की, तो आपने उसको, प्रेस को बुला करके ये दिखाने की कोशिश की कि बच्चे इस तरीके के बवाली हैं और ये अफवाहों पे। अच्छा, कॉलेज की तरफ से कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। वी आर वेटिंग कि बच्चे के पेरेंट्स इस चीज को दें। जे भाई जिसका कुछ बच्चों की डेथ हो गई है, और जिसके बच्चे की डेथ हुई है उसका तो सब खराब हो गया। उसने वीआईटी पढ़ने के लिए भेजा था एंड बच्चों की डेथ हो गई है। सेकेंडली क्या है, अब हम वेट कर रहे हैं वो पेरेंट्स इस स्थिति में हो कि बात कर सकें, एविडेंस दे सकें,
ताकि हम उसे प्रूफ के साथ रख सकें कि हाँ, ये बच्चा इस हालत में वीआईटी से आया था एंड बाद में इसकी डेथ हुई। क्योंकि घर पहुँचने के बाद डेथ हुई है, घर पहुँचने के बाद जॉइंडिस आइडेंटिफाई हुआ है, तो वीआईटी इज़ फुल्ली शेकिंग ऑफ कि भई यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। सो द हम्म। होल थिंग इज़ कि इस प्रपंच के पीछे वो प्रशासन आराम से फँस जा रहा है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हो चुका है पानी की दिक्कत वगैरह। तो द थिंग इज़ कि आप बच्चों को बहुत मोटी फीस दे करके, कैंटीन की फीस दे के, हॉस्टल की फीस दे करके बड़ी उम्मीद से कहीं पढ़ने भेजते हैं और वहाँ जाके बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हो, ये सारी चीज़ें हों, दैट इज़ एब्सर्ड एंड ये सबने देखा है। मैंने इस चीज़ को विटनेस किया है कि यूजीसी की ग्रांट लेने के लिए किस तरह के सब्ज-साग दिखाए जाते हैं। वन्स एक बार ग्रांट मिल जाती है, आप एक यूनिवर्सिटी या ये एक कॉलेज के रूप में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद ऐसी कोई ख़ास चेकिंग नहीं होती। सो जो चीज़ हम चाहते हैं लोगों से, गवर्नमेंट से, वो ये कि एक तो रेगुलर चेकिंग हो और जितने भी भारत भर में बच्चों के लिए हॉस्टल्स हैं, उसमें फूड नॉर्म्स, किचन क्लेanलीनेस एंड वाटर नॉर्म्स की चेकिंग होना चाहिए। क्योंकि केवल इसलिए क्योंकि प्रशासन लापरवाह था, बच्चे बीमार पड़े, उनकी डेथ्स हो जाएँ, बीमारी की हालत में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। जिस समय ये सब शुरू हुआ, उस समय वीआईटी में मिड टर्म चल रहा था। तो मतलब टैबलेट ले करके बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अभी काफ़ी सारे बच्चों से मैंने बात करने की कोशिश की, तो कह रहे हैं मैम मेरा नाम मत लीजिएगा। मैंने कहा क्यों? आपको तो जेन्युइनली बुखार है, कम ऑन द प्लेटफ़ॉर्म। तो बोले मैम वो इंटरनल्स में बाद में परेशान करते हैं। तो आप देखिए बच्चे के भविष्य के को आपने हॉस्टेज बना के रखा है कि डू नॉट कंप्लेन अदरवाइज़ वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। पर अदरवाइज़ मार्क्स तो हम नहीं सकते। जी, मंजरी जी, ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं है। वी आर नॉट ये एक टॉकिंग टारगेटिंग। हम सिर्फ वीआईटी की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनको भी खाने की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, या हॉस्टल में रहने की प्रॉब्लम है, सीनियर्स तंग कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दिया जा रहा, एग्जाम्स के टाइम पे जानबूझकर तंग किया जा रहा है, अगर ऐसे भी इश्यूज हैं, तो प्लीज शेयर विद अस, बिकॉज ये चीजें गवर्नमेंट तक पहुंचानी हमारा काम है। वी आर हेयर फॉर यू, कि आप जब शेयर करेंगे तो शायद कोई जागेगा। और हम, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, जहां पर कांग्रेस की गंदी सरकार नहीं, अब तो बीजेपी की सरकार है। अगर इसमें भी सुनवाई नहीं होती, तो फिर अल्लाह मालिक है इसके देश का, और फिर महादेव या श्री राम इस देश के मालिक नहीं है, ये हम समझ लेंगे। इसलिए आपका बोलना अति आवश्यक है। प्लीज शेयर योर ऑडियोज, अगर आपके बच्चे फेस कर रहे हैं। दूसरा, अगर सॉल्यूशन है, सपोजिंग आपके बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और प्रशासन ने सुना, तो वो भी आप शेयर कीजिए। देयर इज अ गुड स्टोरी, तो बैड स्टोरी भी है। तो अगर अच्छी है, तो किस तरह से आपने वहां पे जो मैनेजमेंट है उसको जगाया है या काम करने पे मजबूर किया, तो आप उसका भी बताइए, ताकि किसी और को पता लगेगा कि हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने, मंजरी जी ने बोला, सब कुछ कर लिया, ऑनलाइन डाल दिया, टीचर्स को बता दिया, डीन को बता दिया। वो बोलते नहीं जी, डीन नहीं, आपको दीन पढ़ना पड़ेगा। तो अब दीन और दीन की बात है, तो उसमें क्या होगा, ये भगवान मालिक है। मंजरी जी, मैं जानता हूं कि ये बड़ा टची मामला है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तभी हम ये कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जूं भी रेगने वाली है ये सब कुछ करने के बाद? एंड वी विल पुट दिस वीडियो, हम भेजेंगे वीआईटी को, इनके ऊपर फर्क भी पड़ेगा इनको? पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट लास्ट टाइम जब 3 दिन तक हॉस्टल में पानी नहीं आया था और बच्चे उसके लिए परेशान हो रहे थे, तब भी बवाल के बाद ही वीआईटी ने सुना था, उससे पहले नहीं सुना था। और ये वीआईटी की नहीं, ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की एक टेंडेंसी है कि दे डोंट वांट टू एड्रेस द प्रॉब्लम व्हेन इट इज इन इट्स बड। जब इंसेप्शन केस में होती है तब कुछ नहीं, जब वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर जाती है। अब जो बच्चे अपनी नादानी में जो फोटो शेयर कर रहे हैं कि वीआईटी में ये कार चली, ये बस चली, ये हुआ, इससे बच्चों को हुलिगन का टाइटल मिल रहा है। जबकि बात ये है कि उन्होंने जब शांति से बोला तब नहीं सुना, मार्च निकाला तब नहीं सुना। जब उसके बाद जब बच्चों की पिटाई हो गई, तो लड़के हैं 19-20 साल के, उनको तो गुस्सा आ जाता है। आ गया गुस्सा कि भई हमको घर नहीं जाने दे रहे हो, हमारा पीने का पानी खत्म हो रहा है, क्या चाहते हो? मतलब बिल्कुल माँ-बाप लेने आए अर्थियों पे जाएँ तब? दैट वाज़ द फीलिंग, एक सेंटीमेंट। तो हर चीज़ डिनायबिलिटी से नहीं चलती है। बहुत सालों तक आई विल से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह से डिनायबिलिटी पे चलती रहीं। बच्चों को अपने फ्यूचर, अपने मार्क्स, अपने इंटरनल्स का डर होता है, जिसके कारण वो चुप रहते हैं।
और अभी इस समय काफ़ी सारे टीवी चैनल्स बच्चों को हूलिगन की तरीके से पेश कर रहे हैं। मेरा सारा एड्रेसल इस बात का है कि इसमें बच्चों को मजबूर किया गया था कि वो इस लिमिट तक आएँ। अगर यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती, तो अभी भी वो कॉलेज बंद नहीं होता, तो अभी भी वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते, बीमार पड़ रहे होते और अपने घर जा रहे होते। काफ़ी अब क्योंकि यूनिवर्सिटी रिलायबिलिटी में अगर एक चीज़ ये समझिए, वो फीवर कह रहे हैं, पर अगर आप सोचिए आपके कॉलेज में 200-300 बच्चों को फीवर फैल रहा है, डॉक्टर 5 बजे आ रहा है, शाम को। 4-5 हॉस्टल्स के बीच में एक डॉक्टर है, नर्सेस को कोई जानकारी नहीं है, ब्लड सैंपल लेने वाला कोई प्रॉपर पर्सन नहीं है, नंबर ऑफ एम्बुलेंस कम है। तो आप जब यूनिवर्सिटी का लेते हो तो कम से कम एक हॉस्टल विंग में 200 से 300 लड़कियां रहती हैं या लड़के रहते हैं, तो उनके बीच में एक डॉक्टर होना ज़रूरी है। आपके पास प्रॉपर मेडिकल अब एक हॉस्टल से 3 किलोमीटर चल के जाइए, दूसरे हॉस्टल में आपको जो है डॉक्टर मिलेगा। अब बीमार बच्चे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, एम्बुलेंस आ नहीं रही है, एक ही एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस है पूरे वीआईटी के लिए। तो वो सारी चीज़ें एक कंस्ट्रेंट के बाद उनकी जो हॉस्टल की ये मैनेजमेंट की कॉस्ट कटिंग है, वो बच्चों के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। अगर बीमार बच्चे को उसको 101, 102 फीवर है और उसको अगले दिन शाम को 5 बजे डॉक्टर आएगा, इसका वेट किया ज करना पड़ रहा है। आप समझिए इट्स अ क्रूएलिटी। नहीं मुझे हम ऐसा अब मुझे समझ आ रहा है मुझे कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं। वो इस सारे स्यापों में से अपने बच्चे को सेफली निकाल कर वो बाहर भेजते हैं क्योंकि यहाँ पर सुनवाई ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इनको लगता है ये खुदा है, कोई डायरेक्टर बन गया किसी यूनिवर्सिटी का या डीन है, उसको लगता है कि भई हमें कौन टच कर सकता है? हमारे पास तो पावर ही पावर है और आप बोलेंगे तो आपका करियर खराब कर दिया जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स भी तंग तंग हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है मोदी जी? जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज हैं उनको रेगुलर इट्स नॉट अ डेस्क जॉब, उनको रेगुलर विजिट करना चाहिए। कॉलेज के कैंटीन्स वगैरह प्रशासन वगैरह हैंडल करने चाहिए। स्टडी क्वालिटी जितना पुराना हो गया उतनी ज्यादा चेकिंग होनी चाहिए, मैं तो कहूंगी, क्योंकि नए में तो लोग ध्यान देते हैं कि उनका कॉलेज चले और बाद में सब वही चीज है। टीचर्स का इवैल्यूएशन होना चाहिए। आजकल टीचर्स का आप देखिए 6-6 महीने पे टीचर्स बदल रहे हैं। टीचर्स बच्चों से गुस्सा होगा, उनको पास नहीं कर रहे, उनके नंबर नहीं दे रहे, एक दिन में आकर के 6 दिन का कोर्स पढ़ा दे रहे हैं। सारे टीचर्स मिलके एक साथ असाइनमेंट्स दे रहे हैं बच्चों को। तो एक मतलब एक कंसिस्टेंसी पढ़ाई की वो वाली चीज नहीं चल रही है। वो एक जो लेफ्टिस्ट माहौल यूनिवर्सिटीज का है कि सब कुछ मतलब जब हमारे वन फाइन डे एग्जाम अगर 8 दिसंबर को है, 10 दिसंबर को है, तो 25 नवंबर से एवरी ऑल द टीचर्स विल बिकम सीरियस। लेकिन 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में 15 दिन के लिए में आप 6 महीने का कोर्स नहीं पढ़ सकते, आप उसको ग्रास्प नहीं कर सकते, आप उसको फिर एग्जाम में आपको नंबर धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं पढ़ाई से एकदम वो कहते हैं ना कट जाते हैं। क्यों? समझ में नहीं आता। इतनी जल्दी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर सीरियसली की जाए तो समय वैसे ही नहीं रहता। आप बाकी सब चीजें देखिए, अगर आप उसको कुछ एक नया नाटक शुरू हो गया, ह्यूमैनिटीज की स्टडीज शुरू कर दी हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें रेगुलर है। लेकिन जो चीज है, कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लेकिन वो खाली पड़ा है, उसको बच्चों के हाथ में देने वाला कोई नहीं है। अब जैसे कुछ इंजीनियरिंग इज अ लैब स्टडी, तो लैब्स कम है, थ्योरी ज्यादा है। बल्कि जबकि होना क्या चाहिए, लैब ज्यादा, लैब में जहां बच्चे अटके उनको थ्योरीज बताइए, उनको एनेबल कीजिए कि वो अपना दिमाग चला करके पेपर पे कुछ लिख सकें। तो ये है कि क्लासरूम स्टडी, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर क्लासरूम स्टडी ज्यादा होगी, देन व्हाट विल यू से? Classrooms are important, but labs are more important because ultimately they have to produce something, they have to maintain, they have to make something. तो द थिंग इज कि वो 1970 वाला 1956 वाला तरीका अगर आप 2025 में चला रहे हैं, तो दिस इज हार्मिंग, दिस इज वेयर द टैलेंट। फिर बच्चे जाते हैं, बच्चे अपने से मेहनत करते हैं, बाहर से इधर उधर से सीखते हैं, जब जॉब पे जाते हैं तब अच्छे से सीखते हैं। बट द थिंग इज जिस चीज के लिए आप डिग्री अभी केवल नाम की है, दैट इज काफी सारे इंस्टीट्यूट के बारे में ये कहेंगे, द टीचर्स आर नॉट सिंसियर। एंड यूनिवर्सिटीज को भी क्या चाहिए
कि कम दाम में टीचर मिल जाए, तो वो जो कॉस्ट सेविंग एक्सरसाइज है ना, दैट इज कॉस्टिंग द होल नेशन। मुझे तो लगता है ये सिस्टमेटिक जानबूझ के किया जा रहा है। इनकी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका बस एक ही नजरिया है कि हिंदुओं को तंग करना है। ये बड़ी सोच समझ के बोल रहा हूँ। और जो दूसरी कम्युनिटी है उनको लगा दिया है बॉम्ब बनाने के लिए और रेजिन बनाने के लिए कि हिंदुओं को मारो। यहाँ पे हिंदुओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा और उनको पढ़ाई दी जा रही है कि हिंदुओं को खत्म कैसे करना है। यानी कि आपके बच्चे जो हिंदुओं के बच्चे हैं उनको डिग्री नहीं मिल रही, ताकि उनका करियर खराब हो, लाइफ खराब हो, उनका फ्यूचर खराब हो। और उधर फ्यूचर भी सिक्योर है क्योंकि उनको तो पूरी पूरी कंट्री उन्होंने हाथ में दे देनी है, क्योंकि उन्होंने तो हमें मार ही देना है। और उसके ऊपर अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। अब मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर क्या किया जाए। लोगों से पूछते हैं कि भैया आप हमें बताइए कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। वीआईटी एक इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश में जो ये सारे काम कर रहा है। हमने तो वीडियो बना दिया। अब इसके अलावा हम क्या करें, ये भी बता दीजिए, सो दैट वी कैन पुश। इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, वी विल, वो हम करेंगे। आपकी जो सजेशन है वो भी गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे। लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि वीआईटी वालों के ऊपर थोड़ी सी भी जूं रहेगी? पंजाबी बोलते हैं जूं रेंगना। मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, क्योंकि ये भारत है जहां पर हर चीज को की एंटाइटलमेंट है। सिर्फ जिंदगी की एंटाइटलमेंट एंटाइटलमेंट नहीं है यहाँ पर, बाकी हर चीज की यहाँ पर एंटाइटलमेंट है। मंजू जी, आई थिंक वी हैव डन आवर पार्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। और इसके बाद भी अगर वहां की वीआईटी की एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं करती है, तो मुझे लगता है हमें ही वहां पे कूदना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारे कूदने के बाद एक ही काम होगा, वो है चाइना मॉडल। किडनियां निकाल ली जाएगी, बस यही रह गया है। बच्चों ने तो आर्सनी करके देख लिया, आग लगा के देख लिया। अब मैनेजमेंट की किडनी निकालने का काम हमें करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं रहा। चाइना में होता तो यही होता। देखते। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।